Hello learners, welcome back to Learn CS with Pallavi, and today's topic that I'm going to discuss with you is operating system. ऐसा टॉपिक जिसके बिना शायद ही कोई कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम है या बेसिक्स है वो बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम. शायद मैं पहले भी समझा चुकी हूँ. देन आई एम अगेन गोइंग टू एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है. एक सेकेंड. दैट इज़ माई, ये क्या होता है मेरा हार्डवेयर. इसको उल्टा बना देते थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा. एक सेकेंड. हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस का जो एक्ट करता है वो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब यूज़र की भाषा ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर को समझाना और हार्डवेयर की भाषा यूज़र को समझाने का काम जो है कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. क्यों? क्योंकि यूज़र क्या करता है, नेचुरल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, हिंदी, कोई भी XYZ लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है और हार्डवेयर का कर रहा है बेसिकली जो है कोड या बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों लैंग्वेज को एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा है. चलिए देखते हैं. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है. एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन, किस किस के बीच में मेरे बच्चा, यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच का. और क्या काम रहता है, इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर. सारे के सारे रिसोर्स क्या करता है, कंप्यूटर के मैनेज करते हैं. एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. और एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं, डैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. इज दिस क्लियर बच्चे? वाई इज ऑपरेटिंग सिस्टम, पहली पॉइंट लिख देना. इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड हमारा किसके बीच में. सेकेंड, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं. कंप्यूटर, इट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक CPU, file devices, etc. It allows user to run multiple program. It ensures security and data protection. It makes computer system efficient and convenient to use. क्यों? क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करता है. ठीक है. मेमोरी मैनेज करता है, डिवाइस मैनेज करता है. तो जिससे क्या हो गया, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ रही है. यूज़र को कन्वीनियंट करना यूज़र है. रियल लाइफ एग्जाम्पल, जस्ट लाइक अ मैनेजर in an office manages all the workers and resources so that the works get done. ये हमारे मैनेजर की तरह काम करता है. सिस्टम मैनेजेस द कंप्यूटर एंड ऑल. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेजेस करता है किस चीज़ को, कंप्यूटर को संभालता है और सारी एक्टिविटी संभालता है. अब ये शायद मैं एक डायग्राम समझा देती हूँ. एक सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस. ये हमारा यूज़र, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हार्डवेयर. हार्डवेयर के अंदर CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्टिंग एज ए इंटरमीडिएटरी इंटरफेस. अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास क्या है, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम, एम्बेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. तो सबके देखते हैं क्या एग्जांपल है. सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कैन बी यूज्ड बाय वन यूज़र एट अ टाइम. एक टाइम पर एक पर्सन ही यूज़ कर रहा है. एग्जाम्पल MS DOS.
ओल्डर वर्जन। मल्टी यूज़र का मतलब है बहुत सारे यूज़र जो है साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहे हैं, जैसे यूनिक्स और लाइनेक्स। मल्टीटास्किंग, हमारी मम्मी जी क्या करते हैं, एक टाइम पर चाय बना रहे हैं, एक टाइम पर रोटी बना रहे हैं, एक टाइम पर साथ में उनकी मशीन भी चल रही है, तो इतने सारे वो काम एक साथ कर रहे हैं। तो क्या आया, अलाउज मल्टीपल टास्क टू रन एट अ सेम टाइम। एग्जाम्पल विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस, सपोर्ट मोर देन वन सीपीयू वर्किंग टुगेदर, एक से ज़्यादा सीपीयू जो है काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडो सर्वर। रियल टाइम ऑपरेटिंग, जहाँ पर क्या है, हमें फास्ट रिस्पॉन्स देना पड़ता है इन रियल टाइम। जैसे मैं इसका एग्जांपल भी करा देती हूँ क्लियर। रियल टाइप में आप आगे जाके पढ़ोगे, दो टाइप के रियल टाइप सिस्टम, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम, एक होता है हार्ड रियल टाइम। डिफरेंस क्या हो गया, हार्ड रियल टाइम में जहाँ पे जो है टाइम डिले अलाउ नहीं होता। इससे क्या होता है, जैसे कि फ्लाइट कंट्रोलर सिस्टम है, अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी डिले हुआ तो लोगों की जान गई। सॉफ्ट रियल टाइम में क्या, जैसे कि हमारे यूट्यूब की वीडियो स्ट्रीमिंग, यहाँ पर थोड़ा सा डिले जो है उतना ज़्यादा लॉस नहीं करेगा। हार्ड रियल टाइम में क्या, अगर थोड़ा सा भी डिले हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा जो है सीवियर इम्पैक्ट लाएगा। ठीक है मेरे बच्चा, मैंने समझा दिया, आगे सबको ध्यान रहेगा। एम्बेडेड रियल टाइम सिस्टम यूज इन डिवाइस लाइक मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट टीवी सिस्टम, जैसे कि हमारा वॉशिंग मशीन का लगा लो, वो सब इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। तो ऑल दिस आर एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब भी क्या है कि जो है बहुत अलग अलग जगह काम कर रहा है, डिवाइड हुआ पड़ा है। मैनेजेस अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड मेक्स देम वर्क लाइक अ सिंगल सिस्टम। जैसे क्या होता है, स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन है तो क्या होता है, टीचर ड्यूटी लग जाती है, आर्ट एंड क्राफ्ट वालों की डेकोरेशन में, डांस और म्यूज़िक वालों की कल्चरल एक्टिविटी में। ठीक है, पीटी टीचर्स जो हैं उनकी कहाँ लग जाती है, स्पोर्ट्स में या वो मार्च पास्ट में। तो क्या हुआ, साइमल्टेनियसली डिवाइस हो गए, इन सब के साथ क्या होता है, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो क्या लिखा, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डिजाइन टू मीट डिफरेंट नीड्स ऑफ यूजर एंड सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई अब मेरे साथ बच्चे पूछते हैं मैडम इतने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिफरेंट नीड को फुलफिल कर रहे हैं डिफरेंट सिस्टम की। तो देखते हैं हम आगे थोड़ा सा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ की सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है ताकि हमारे प्रोग्राम्स जो है रन कर सके। लेट मी ओके, तो दिस इज ऑल डिस्कशन रिगार्डिंग माई ऑपरेटिंग सिस्टम। होप दिस कॉन्सेप्ट helps you a lot. For any kind of confusion, you will let me know in the comment section, as comment section are always open for you. I will attach this PDF in the description. Thank you so much, students.